डायरेक्शन की बात हो रही है, मणि रत्नम के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? उनकी ब्रीफिंग कैसे होती थी? क्योंकि आपने दिल से में काम किया, शाहरुख की फिल्म, शाहरुख और मनीषा कोइराला की, वो ब्रीफ कैसे करते थे? दिल से Actually, Mani Ratnam kept changing the script. See, what happened was the second half of the film is focused on the terrorists and their whole gang which has entered Delhi. I think it's a beautiful film when I see it now. But at that time I felt the script, the second half, what the script was, and what he kept changing it because Manisha was the heroine. So there I was a little disappointed with him. You need to explain this. Manisha was the heroine, so so because I had worked very hard on my biceps and all. Scenes में हैं उसमें कुछ जो एक दो. So I used to go on to the beach every day and train very hard. So I'd build biceps, dumbbells, because she's a trained killer. So they never told us the script, of course, but Mani Ratnam was such a big name. He was like the god of wow. तो जब वो आए बम्बई में तो वो अलग ही एक था. तो जब उन्होंने बोला कि your role in my film is bigger and is better than Drokal. Now Drokal was a film I got an award for. So I said okay. I didn't know the whole role. They were not telling any of the actors the role. I think शाहरुख और के अलावा किसी को बताया नहीं होगा, पता नहीं जो भी था. तो जब शूटिंग शुरू हुई तो 2-3 चीज़ें मुझे थोड़ा सा डिसइल्यूजनमेंट तब हुआ क्योंकि एक सीन है जहाँ मैं मनीषा को बेल्ट पहनाती हूँ. उस समय मनीषा का बेयर बॉडी है और मेरा यहाँ तक स्लीव्स है. शुरू में वो सीन ऐसा नहीं था. जो पहला टेक हमने लिया उसमें मैंने ये बेल्ट पहना, जैकेट और कुछ नहीं, सिर्फ वो बॉम्ब जैकेट है, बॉम्ब्स लगा हुआ जैकेट. और वैसा ही जैकेट मनीषा नहा धो के आई हो, मैं उसको पहना रही हूँ. तो हम दोनों का शरीर एक तरह से नग्न है, थोड़ा सिर्फ बॉम्ब जैकेट है और दोनों की बाहें दिख रही हैं और सब कुछ. तो पहला शॉट तो पहला टेक हो गया. मैंने उसको यूँ पहनाया जैकेट और वो ऐसे वल्नरेबल सी हो जाती कि उसको ये पहनाया जा रहा जैकेट. और उस समय का वो जो साउंड ट्रैक शूट के टाइम नहीं होगा, जब हम लोग फाइनल फिल्म देख रहे हैं तो उस समय का साउंड ट्रैक भी थोड़ा सा, अभी मुझे याद नहीं, साउंड ट्रैक फास्ट पेस होता है थोड़ा, वो मुझे याद नहीं साउंड ट्रैक. पर उस समय तो साउंड ट्रैक था नहीं, ऑब्वियसली हम लोग तो शूट कर रहे हैं. तो अचानक उन्होंने कहा कि तो संतोष सिवन थे सिनेमाटोग्राफर, तो संतोष ने ओके गुड, क्योंकि उन दिनों वीडियो असिस्ट नहीं होता था. तो आप कैमरामैन से पूछते थे कि टेक अच्छा है कि नहीं, और फिर आप बोलते थे चलो लाइन है. तो संतोष सेड गुड टेक, ओके फाइन मनी, नेक्स्ट शॉट. नो 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 नो, वन मोर टेक. तो फिर उन्होंने पिया बेनेगल को बुलाया जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी. पिया कम हियर. तो पिया से कुछ कहा तो पिया ने अचानक मुझे बोला, अच्छा इतना बड़ा बहुत सारे लोग तो यहाँ चल रहा है वहाँ. तो पिया ने, मीता कम विद मी, वी नीड टू गिव यू अ टी-शर्ट. तो फिर मणि जी की आवाज़ आई वहाँ से, मणि रत्नम की, नो नो नॉट टी-शर्ट, फुल्ली कवर हर, फुल्ली कवर हर. एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड, अच्छा जो मैंने बाइसेप बनाए हैं, जो मेरी बॉडी है किलर की, वो हावी हो रही है मनीषा कोइराला की बॉडी पे, क्योंकि उसने कुछ मसल नहीं बनाए थे. उसने खास ध्यान नहीं दिया था अपने शरीर की तरफ. उसने अपने केवल उसका चेहरा खूबसूरत, तो उस चेहरे में अटकी हुई थी वो. उसने शरीर पे सोचा ही नहीं एज एन एक्ट्रेस कि मुझे शरीर को ऐसा शरीर बनाए जो मिलिटेंट कैंप में बड़ी हुई हैं. अब वो डिफरेंस सडनली कैमरे में दोनों जब शरीर एक साथ आए तो दिख रहा है कि ये एक नॉर्मल शरीर है और ये एक मिलिटेंट लड़की का शरीर है. अब इसका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, इसको ढक दो. अब मुझे उस समय इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि उसके पहले मेरा और शाहरुख का एक 6 मिनट का हैंडल फाइट सीक्वेंस हो चुका था जो बहुत गजब का था. और शाहरुख बहुत कमाल के को एक्टर है. तो और वो मणि सर ने मुझे बुला के वो बताया, पता नहीं क्यों मुझे उन्होंने ये सीन समझाया, वो भी गजब की बात थी. सब एक्टर्स कहीं थे, शाम का टाइम था, हम लोग अभी दिल्ली पहुंचे थे. तो उन्होंने कहा टुमारो आई एम शूटिंग दिस सीन, मीता कम, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इट. ना उन्होंने कैमरामैन को बताया वो सीन, ना अमीन को जो फाइट मास्टर थे, ना शाहरुख को, मुझे बताया. और इतना खूबसूरत बताया उन्होंने वो सीन. सी इट इज़ अ फाइट,
बिटवीन यू, बिकॉज वो चेंज हो गया था, वो वेडिंग कार्ड देने जाता है, तब तक मनीषा गायब है, तो जहाँ ये रिहर्सल कर रही है वहाँ जाता है कि वेडिंग कार्ड देना था, मेरी शादी हो रही है, तो कहती है हाँ मुझे दे दो, मैं दे दूँगी उसको। तो कहता नहीं मुझे उसे खुद देना, कहती नहीं मैं दे दूँगी, तो कहता नहीं मैं दूँगा, तो कहती ठीक है मैं आती हूँ। तो वो अंदर जाती है कपड़े बदलने, अपने रिपब्लिक डे का जो कॉस्ट्यूम है उससे, और वो सरक लेती है पीछे से ही, और वो ये हुमायूं टूम के एरिया से निकल रही है, और वहाँ से एक हाथ आता है उसको यूँ पकड़ लेता है, शाहरुख का हाथ है वो उसको पकड़ लेता है, और फिर वो कहता है तुम भाग रहे हो तो कुछ तो है, तुम बताओ कहाँ है वो, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मत सोचो तुम लड़की हो तो तुम्हें थप्पड़ नहीं मार सकता हूँ। तो वो उसको देख रही है ऐसे, तो वो सीन ऐसा था कि वो पीछे वो पत्थर है ना, वो दीवारें पत्थर की, मोटे मोटे पत्थरों की, तो शाहरुख ने अपना हाथ रख लिया यहाँ, कहता मैं तुम्हारे सर के पीछे हाथ रखूँगा ऐसे, ताकि जब मैं तुम्हें धकेलूँ तो तुम्हारे सर पे ना चोट लगे। तो इतना सेंसिटिव था, तो कैमरा यहाँ था, मैं यहाँ हूँ, वो यहाँ, तो उसने हाथ रखा और फिर थप्पड़ मारता है। जब थप्पड़ मारता है तब शी स्प्रिंग्स इनटू एक्शन, तब वो उसको अटैक करती है एकदम कि तो मणि, क्योंकि तब उसको समझ में आता है कि ये तो फाइटर है, ये लड़की, ये तो शेरनी है, ये ऐसी नहीं है कोई, यू नो। और तब उनकी सीक्वेंस होती है, फाइट सीक्वेंस सॉलिड 6 मिनट का, हैंडल कैमरा संतोष सिवन। तो मणि सर ने मुझे बुलाया, मुझे समझाने कि इट हैज़ टू हैव, जैसे एक घायल शेरनी, एक घायल टाइगरेस शेर से लड़ जाए। He was explaining in English? Yeah, he speaks please, English. Please tell us. You know, like a wounded tigress attacks a lion, and it's a fight unto death. There has to be a great sexual tension because it's a female tigress with a male lion. So I want this almost the sensuousness of the two bodies in a fight unto death. One will kill, if you don't kill, you will be killed, like that. And I want this tension, and it's not just a fight like dish, it's like a fight between a male and a female, and it's almost like that. Very excitingly he explained it to me. तो अगले दिन जब मैं सेट पे गई, सेट माने वो जो ओपन था, ये हुमायूं टूम का पूरा एरिया, वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा था शाहरुख को और शाहरुख ऐसे खड़ा रहे क्राउड को पीट करके। तो शाहरुख एंड आई वर्क टुगेदर इन द इडियट्स, हम लाइक, तो मैं जब भी उससे बात करूँ, इधर आऊँ तो फिर से पीट कर ले, तो भाई पीट क्यों करे जा रहा है, जैसे लाइक। सो आई टोल्ड हिम, आई सेड शाहरुख, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सी, या वी डू इट, Amin, Alan Amin is there, he'll tell us. I said, no, this is what Mani sir told me, it has to be like this. So you know, I am thinking that we should never let go of each other's bodies no matter what, especially when the fight gets intense. I said, you remember when we were kids, जो हम लोग ना, जब पता नहीं तुम लोगों ने इतना झगड़ा किया है बचपन में, तो हम लोग कैंची वाला एक टांका करते थे जी, हाँ, कि दूसरे को बचा लिया बीच में और ये कर लिया, वो दूसरा मछली की तरह तड़प रहा है. So I said we have to do this कैंची thing quite a lot, and we are never to let go of each other's bodies. So either you're holding me and struggling there, or I'm holding and struggling there. It has to be like these two bodies are like into each other like that. So, okay. So that is how we did that scene, and it was brilliant. और तो हाँ, तो शाहरुख का ये था कि, तो मैंने कहा, I said why you going, I said why are you going on turning, every time I come in front you turn. And I said there's a huge audience. He says yeah, that's the problem, that's why I'm standing with my back. फिर शॉट के पहले वो एक बार मुड़ा और लोग सो दैट इज़ वाई ही वॉजंट टर्निंग, कि एक बार मुड़ूंगा लोग पागल हो जाएंगे, फिर मैं मुड़ के अंदर सीन करूँगा. सो दैट वाज द थिंग. अब सीन के दौरान भी एक टाइम आता है जब वो साइनाइड कैप्सूल उसके मुंह में होता है, फिर वो जब उसको मारने वाला होता है तो साइनाइड कैप्सूल चबा लेती है, तो उसका फ़ोन बजता है, वो डिस्ट्रैक्ट होता है, तो वो पत्थर पड़ा होता है उसके सर पे मारती है, तो वो बेहोश हो जाता है, तब वो भागती है. तो ये सीक्वेंस था, तो बहुत अच्छा हुआ था. शाहरुख के सर पे थोड़ी चोट भी लगी, बट ही सेड इट्स ओके डोंट वरी अबाउट इट. वो पत्थर स्लिप हो गया, थोड़ा सा कट गया यहाँ. तो जब यूनिट करी, वो यू वुंडेड चाइल्ड, लाइक इट्स ओके, आई वाज अ प्रॉब्लम, गेट सम आइस फिनिश, यू नो. ही इज वेरी वेरी सपोर्टिव एंड वी न्यू ईच अदर फ्रॉम बिफोर, बट ही इज़ वेरी लविंग विद एवरीवन, आई थिंक, शाहरुख. तो दिस सीन हो चुका था, तो मुझे उतना बुरा नहीं लगा. मैंने कहा चलो यहाँ ढक दिया, वो सीन तो है ना. पर फाइनली वो सीन नहीं रहा बाद में, तो ये जो ढक दिया, तो मैं समझ गई कि मेरे बाइसेप्स आप इतनी देर से ये सीन बता रहे हो, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म, और मैं सोच रहा हूँ ये सीन में इट वाज़न्ट दैट वाज कट. मैं सोच रहा हूँ Because when we मुझे finally- याद क्यों नहीं आ रहा ये सीन. When we finally went for the dub,
the scene wasn't, I said, when are we, because उसमें तो कुछ, so then he said, no, I had to drop the scene. I don't know why he dropped the scene, because it would have been wonderful to show the hero as vulnerable, but maybe the idea of Hindi film, you don't show the hero. I don't know why. But this covering up is what made me a little sad about. Because I knew what was being done. You were protecting your heroine. She should have done her homework better, no? You should have told her, I need you to go to the gym or work with weights and all. In fact, he would keep telling her in between, Arey Manya, when you going to lose some weight, I will, sir, Mani, sir, I will. तो तब आपको लगता है. So these are the things. और फिर एक जगह, see, sometimes when a director is making such a big film, and it was a very big film for him also because he was a big star in the South, but हिंदी फिल्म के अपने डिमांड्स होते हैं. तो आपको A.R. रहमान का म्यूज़िक है, सबसे बड़ा स्टार उस समय का शाहरुख खान है और सबसे बड़ी स्टार हीरोइन मनीषा कोइराला आपके पास है. प्लस इतना रायता फैला, माने यहाँ टेररिस्ट तो वहाँ पे शूटिंग, दिल्ली की परमिशंस, और शायद उस समय किसी ने उन पे हमला भी किया था मणिरत्नम पे, तो उनके साथ सिक्योरिटी बहुत चलती थी. सो लॉट ऑफ टेंशन, यू नो, बीइंग एक्सपोज इन अ पब्लिक. चांदनी चौक जैसी जगह में आप शूट कर रहे हैं, भीड़ पागलों की तरह. सो देयर आर मेनी टेंशंस. तो एक जगह वो जो सीन है ना जहाँ मैं उसको खींच के ले जाती हूँ बारिश में कि कसम लो, वो सीन पहले था नहीं. तो मैंने मणि जी को पूछा, मैंने कहा सर ये तो इश्क में पड़ रही है, तो मैं बैकअप बॉम्बर हूँ और मैं उस पर निगरानी रख रही हूँ, तो मुझे जाके रिपोर्ट नहीं करना चाहिए अपने लोगों को कि भैया इसका तो इश्क में पड़ने लगी है यहाँ पे, तो क्या करें, कुछ करें. ऐसे मैं बैठी बैठी देख तो नहीं सकती हूँ कि इसको इश्क हो रहा है और मैं चुप रहूँगी. ओके ऐसा बोल दिया उन्होंने, शॉर्ट देख रहे थे. तो मैंने सर एक बात करनी थी कि ये ऐसा क्यों, मुझे तो इस पर एतराज़ उतारना चाहिए, या तो इसको बोलूँ या फिर जाके कमांड में बताऊँ कि भैया यहाँ तो चक्कर शुरू हो रहा है, तो हमारे मिशन का क्या होगा, यू नो, ये तो वीक होने लगी है. ओके ऐसा बोल दिया उन्होंने, तो मैं चुप हो गई. पर अगले दिन उन्होंने सीन रखा हो कि ओके वी आर गोइंग टू शूट दिस सीन, आई वांट रेन एंड यू विल पुल हर आउट एंड यू विल से शपथ लो. सो दे रोट इन दैट सीन आफ्टरवर्ड्स. बट ऑफ कोर्स Mani sir is Mani sir, Mani Ratnam. So he's a great guy. But yeah, I was a little disillusioned by this. But I realized that कमर्शियल हिंदी फिल्म या कोई भी कमर्शियल फिल्म या अक्सर ये है, वो अपने मेन लीड को प्रोटेक्ट करेंगे. Is that the reason you hardly do these so-called mainstream commercial films? No, it's not about that. often? It's not so-called mainstream. If I get, very often I don't do it unless I have a solid role, because I know that my screen presence is strong. Plus I will do a good job. फिर वो काटना शुरू कर देंगे कि ये तो हावी हो रही है. तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि या तो मुझे ढंग का रोल दो, छोटा रोल दोगे तो आप काटने पे मजबूर हो जाओगे कि मैं तो हावी हो जाऊँगी, बता रही हूँ अभी से. As they say कि खा गई सीन में सामने खा रही है तो काटो, निकालो, हटाओ, कम करो, हावी हो गई, ये शॉट मत लगाओ दूसरा. सो दैट्स अ रियलिटी, यू नो. बट आई अंडरस्टूड, आई एक्सेप्ट इट. आई एक्सेप्ट दैट व्हेन यू आर डूइंग फिल्म्स विद वेरी बिग स्टार्स, यू हैव, अब थोड़ा बदल गया है हिंदी सिनेमा, वेस्ट हॉलीवुड से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया है कि जो छोटे कैरेक्टर्स हैं उनको जब तक नहीं बढ़ाओगे तो बड़े वाले भी डूब जाएंगे, OTT में खास तौर से. तो now they have started allowing but even then women are not allowed. It's mostly men characters.